पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से सुरमय गांव में कॉर्वस नाम का एक अनोखा कौवा रहता था। हालांकि यह कोई कौवा नहीं था। कॉर्वस अपनी बुद्धिमत्ता और गांव के मानव निवासियों के साथ अपने रहस्यमय संबंध के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। कॉर्वस का जन्म जेट काले पंखों के साथ हुआ था, जो सूरज की किरणों के नीचे धात्विक चमक से चमक रहे थे। उसकी आंखें ओब्सिडियन की तरह तेज थीं और उसकी कावकाव मधुर होने के साथ साथ एक भयावह गुण थी जो उसे क्षेत्र के अन्य कौवों से अलग करती थी। छोटी उम्र से ही कॉर्वस ने ध्वनियों और आवाजों की नकल करने की अद्भुत क्षमता प्रदर्शित की। वह अक्सर गांव के बच्चों को उनके माता पिता की नकल करके या उनके पसंदीदा गीतों की धुनों की नकल करके उनका मनोरंजन करता था। लेकिन कॉर्वस की प्रतिभा नकल से कहीं आगे तक फैली हुई थी। वह जटिल पहेलियां सुलझा सकता था, मानवीय हाव भाव समझ सकता था और गिनती भी कर सकता था। ग्रामीण आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके कि क्या कॉर्वस एक साधारण कौवा से कुछ अधिक था। एक दिन जब कॉर्वस गांव के चौराहे के पास एक शाखा पर बैठा था, उसने बुजुर्गों के एक समूह को एक बढ़ती समस्या पर चर्चा करते हुए सुना। ग्रामीण एक रहस्यमय सूखे से जूझ रहे थे, जिसने कई महीनों तक उनकी जमीनों को नुकसान पहुंचाया था। फसलें सूख रही थीं और नदियां लगभग सूख चुकी थीं। ऐसा लग रहा था मानो जमीन ही पीड़ित हो रही हो। कॉर्वस, जो हमेशा बातें सुनता रहता था, ने फैसला किया कि वह गांव की दुर्दशा को नजरअंदाज नहीं कर सकता। अपनी असाधारण बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसने एक योजना बनाई। जंगल में मिली टहनियों, पत्तियों और अन्य वस्तुओं को इकट्ठा करके उन्होंने एक प्राथमिक जल विवर्तन प्रणाली का निर्माण किया। चैनल बनाने के लिए पत्थरों का उपयोग करते हुए कॉर्वस ने सूखे खेतों में जो थोड़ा सा वर्षा जल था, उसे प्यासी फसलों को पोषित करने में मदद की। जब ग्रामीणों को अपने खेतों में बदलाव का पता चला तो वे आश्चर्यचकित रह गए। बात तेजी से फैली और उन्हें जल्द ही कॉर्वस की अविश्वसनीय प्रतिभाओं के बारे में पता चला। वे अपनी कृतज्ञता के प्रतीक के रूप में उसके लिए प्रसाद छोड़ने लगे, जिसे उसने विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, कॉर्वस गांव में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति बन गया। वह एक कौवा से कहीं अधिक था। वह एक संरक्षक भावना, आशा का प्रतीक और ग्रामीणों के लिए प्रेरणा का स्रोत थे। उन्होंने फसल बोने के समय से लेकर वैवाहिक सलाह तक विभिन्न मामलों पर उनसे परामर्श करना शुरू कर दिया। कॉर्वस अपने गहन अवलोकन कौशल और मानव भाषण की नकल करने की क्षमता के साथ गांव का अब तक का सबसे बुद्धिमान परामर्शदाता बन गया। लेकिन कॉर्वस की कहानी में अप्रत्याशित मोड़ तब आया जब एक भ्रमणशील पक्षी विज्ञानी गांव में पहुंचा। डॉक्टर अमेलिया वार्ड बुद्धिमान कौवे की कहानियों से मोहित हो गए और उन्होंने उस पर और अध्ययन करने का निर्णय लिया। उसने कई दिनों तक कॉर्वस का अवलोकन किया, प्रचुर नोट्स लिए और उसके व्यवहारों को रिकॉर्ड किया। उसने पाया कि कॉर्वस वास्तव में असाधारण था, लेकिन उस अलौकिक तरीके से नहीं जिस पर ग्रामीण विश्वास करते थे। इसके बजाय उनकी बुद्धिमत्ता प्राकृतिक प्रवृत्ति और मानवीय अंतःक्रियाओं से वर्षों की सीख का परिणाम थी। डॉक्टर वार्ड के शोध निष्कर्षों से ग्रामीणों की नजर में कॉर्वस का कद कम नहीं हुआ। वास्तव में वे कौवे की सीखने और अनुकूलन करने की क्षमता से और भी अधिक आश्चर्यचकित थे। कॉर्वस और गांव के बीच का बंधन और मजबूत हो गया क्योंकि ग्रामीणों ने इस विचार को अपना लिया कि उनका विशेष कौवा जादुई प्राणी के बजाय प्रकृति के चमत्कारों का उत्पाद था। आखिरकार सूखा समाप्त हो गया, लेकिन कॉर्वस ने गांव में रहना जारी रखा और आदर और सम्मान से भरे आरामदायक जीवन का आनंद लिया। वह ग्रामीणों के लिए बुद्धिमान और चतुर परामर्शदाता बने रहे, जो हमेशा ज्ञान की कावकाव या चंचल अभिनय के साथ तैयार रहते थे। और जैसे जैसे मौसम बदला, वैसे वैसे गांव भी बदला। कॉर्वस ने सभी को याद दिलाया कि बुद्धिमत्ता और अनुकूलन की शक्ति ही अस्तित्व और समृद्धि की असली कुंजी है।
कॉर्वस की कहानी पीढ़ियों से चली आ रही एक पौराणिक कहानी बन गई, जो मनुष्यों और प्राकृतिक दुनिया के बीच अविश्वसनीय संबंध का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि कभी कभी सबसे असाधारण चीजें सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाई जा सकती हैं, यहाँ तक कि एक साधारण कौवे के रूप में भी, जिसका दिल उस गांव जितना बड़ा है जिसे वह अपना घर कहता है।